PSL 11 अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और कल होगा फाइनल जी दो टीम्स के दरमियान। एक टीम वो है जिसके बारे में गोरा कहेगा द स्टफ ऑफ ड्रीम्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद किंग्समैन की, जो अपने पहले 4 PSL मैचेस हारने के बावजूद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। और जिस ड्रामेटिक फैशन में उन्होंने कल मैच जीता है, आखिरी ओवर में जो डेथ बॉलिंग कराई है हुनैन शाह ने, दैट वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो वो सब, तो जाके मेरी कल की वीडियो उठा के देख लो। उनका मुकाबला होगा जी अगेंस्ट द टीम विच हैज़ क्वालिफाइड फॉर द मोस्ट HBL PSL फाइनल्स, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी। दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों टीम्स की कुछ कोताहियां हैं, हम बात करेंगे उन सब पे इस वीडियो में। जो बहुत ऑब्वियस बात है वो ये है, दोनों टीम्स का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कल मुकाबला होगा जी बूबी बादशाह का मोहम्मद अली के खिलाफ, आकिफ जावेद के खिलाफ और हुनैन शाह के खिलाफ। तीन पेसर्स हु हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, हर ऑपोजिशन के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल नंबर ऑफ विकेट्स ले रहे हैं। ठीक है, वर्सेस ज़ल्मी, जहां पे नाहिद राना वापस आ गया है फाइनल से पहले, जहां पे ये नया लड़का लेफ्ट आर्मर मोहम्मद बासित इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जहां पे अली रजा को ये लोग बेंच पे बिठा रहे हैं, उसकी जगह नहीं बन रही और इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है अली रजा, जहां पे हमारा चाचा इफ्तिखार अहमद इस वक्त पावर प्ले का स्पेशलिस्ट बना हुआ है और खूबसूरत और बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, और जहां पे हमारा स्पिन विजिट सुफियान मुकीम है। जहां पे ज़ल्मी का थोड़ा बहुत एडवांटेज है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, मुझे ये लगता है कि हैदराबाद के पास कोई इतना क्वालिटी स्पिनर नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट टू हसान खान, नो डिसरिस्पेक्ट टू शेन वॉर्न के अबू साइम अयूब, लेकिन जिस लेवल पे सुफियान मुकीम बॉलिंग कर रहा है, उस लेवल के आधे पे भी इनके पास कोई बॉलर नहीं है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो एडवांटेज, स्लाइट एडवांटेज है पेशावर ज़ल्मी, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि महेंद्र सिंह उस्मान खान अमूमन आते हैं पावर प्ले के बाद, और महेंद्र सिंह उस्मान खान इस वक्त इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। तो महेंद्र सिंह उस्मान खान का मुकाबला होगा सुफियान मुकीम के खिलाफ, जो इस वक्त अपने यंग करियर की सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ये कितना इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा देखने के लिए। दूसरी तरफ अगर तो नाहिद राना को ये लोग खिला देते हैं, नाहिद राना वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर जिससे पहले वो चला गया, उसके जाने से पहले, और बासित नया लड़का लेफ्टी कितनी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। अब ये बासित को बिठा के अली रजा को खिलाते हैं या फिर अली रजा को बिठा के नाहिद राना को खिलाते हैं, ये हमें पता चलेगा कल। एट द सेम टाइम अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट भी दोनों का देखो, तो मुझे लगता है बैटिंग डिपार्टमेंट में भी ज़ल्मी के पास स्लाइट एडवांटेज है। बाबर आजम बेहतरीन फॉर्म में है, हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ दिस PSL। ठीक है, उसी के साथ साथ ज़ल्मी के पास है कुसाल मेंडिस, जो कि पहला फॉरेन प्लेयर बन गया है जिसने PSL में 500 प्लस रन स्कोर कर दिए एक सिंगल सीजन में। जो पार्टनरशिप इस वक्त लव स्टोरी चल रही है बिटवीन बाबर एंड कुसाल मेंडिस, दैट हैज़ बीन द टर्निंग पॉइंट फॉर पेशावर ज़ल्मी। बहुत क्रूशल है हैदराबाद के लिए कि बाबर और मेंडिस की पार्टनरशिप जल्द से जल्द तोड़ी जाए। ठीक, फिर पिछले मैच में जी AB डिविलियर्स के अबू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स ने भी फाइनली अच्छी बैटिंग कर दी है। तो अगर हारिस आके क्विक फायर 30 या 40 मार देता है, जो कि उसकी विकेट की इतनी इंपॉर्टेंस है, इससे ज़्यादा का वो प्लेयर नहीं है, अगर कर जाए तो क्या ही बात है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग 20, 30, 40 रन से ज़्यादा का प्लेयर नहीं है मोहम्मद हारिस। लेकिन अगर वो 20, 30, 40 रन 200 के स्ट्राइक रेट से आ जाते हैं, 180 के स्ट्राइक रेट से आ जाते हैं, 170 के स्ट्राइक रेट से आ जाते हैं, तो ज़ल्मी को एक बेहतरीन एडवांटेज मिल जाएगा पावर प्ले में, उस पावर प्ले में जहां के उनके तीनों पेसर्स ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक, अब हम अगर बात करें हैदराबाद की तरफ चलें, हैदराबाद के पास जो बहुत बड़ी एडवांटेज है ना, वो है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। एक ऑस्ट्रेलियन कोच जेसन गिलेस्पी, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मानुस लेबुशैन, और द ऑल टाइम ग्रेट ऑफ द वाइट बॉल गेम ग्लेन मैक्सवेल। कोई भी, यू कैन नेवर, आप मतलब दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, आप फाइनल्स में ऑस्ट्रेलियंस को काउंट आउट नहीं कर सकते। कोई एक भी चल गया ना, अगर मानस लेबुशैन ने अच्छी इनिंग्स एंकर कर दी या मैक्सवेल का बैट खुल गया, तो ज़ल्मी विल बी ऑन द बैक फुट। यहाँ पे एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाएगा पेशावर ज़ल्मी के लिए कि सुफियान मुकीम कैसी बॉलिंग करता है। और अगेन महेंद्र सिंह उस्मान खान को मैं दोबारा मेंशन करूंगा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा अपने पिछले 5 मैचेस में
महेंद्र सिंह उस्मान खान ने 1 सेंचुरी मारी है और 3 50s मारी है। इतनी अच्छी बैटिंग उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं की। तो ये बड़ा क्रूशल कंपटीशन है, मैचअप है। मैच इज सो इवनली टाइड कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यार कहाँ जाना है। मार्नस लेबुशेन इतनी अच्छी कैप्टनसी कर रहा है हैदराबाद के लिए। एट द सेम टाइम बाबर आजम इतनी कमाल कैप्टनसी कर रहा है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो ये बहुत टफ कंपटीशन है, हेड ऑन, देयर इज नो एनी एडवांटेज। ज़ल्मी ने पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच हारा है, वो भी जो आखिरी गेम थी ग्रुप स्टेज की, जो लीग स्टेज थी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। वो हैदराबाद ने मैचेस हारे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हैदराबाद क्रिकेट खेल रही है और जो वो मिरेकल्स पुल ऑफ कर रहे हैं, हैदराबाद आर द टीम टू बीट। हैदराबाद इस मुकाबले में आ रहे हैं एज द अंडरडॉग्स और एवरीवन लव्स अ ग्रेट अंडरडॉग स्टोरी। लेकिन फिर भी बीइंग अ बाबर आजम फैन, जहां मैंने इतना दुख देखा है बाबर की कैप्टनसी में, T20 के फाइनल हम हार गए, हमारे ये ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर्स टू एवर एग्जिस्ट की वजह से, जहां हम बाबर की कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी हार गए अगेन बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू एवर। वहां पे मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम बाबर की कैप्टनसी में ट्रॉफी जीता हुआ बाबर को देखें। तो क्या होगा कल, ये तो अब वक्त ही बताएगा। क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों की, मुझे ज़रा कमेंट में आप लोगों ने ये बात ज़रूर बतानी है, क्योंकि अगर मैं सच्ची बात करूं ना आप लोगों से, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन जीतेगा। दिल मेरा कह रहा है कि ज़ल्मी जीतेगी, गट मेरी कह रही है कि हैदराबाद जीतेगी। तो इट इज़ गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग, जो बात मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ और उससे पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ। बेशक ज़ल्मी हार भी जाए ना, अगर हैदराबाद जीतती है मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो उन लोगों ने क्रिकेट खेली है हैदराबाद ने, कल भी यार मैच के बाद मानुस लेबुशेन जब बात कर रहा था तो मानुस लेबुशेन ने रोना शुरू कर दिया कि यार वी हैव बिकम दैट टीम, कि हम लोग किस तरीके से जीत रहे हैं, क्योंकि कोई सीन नहीं था। मोहम्मद अली इनके लिए, हैदराबाद के लिए, हैज बिन देयर बेस्ट बॉलर। ज़ल्मी के लिए वो सुफियान मुकीम है। मोहम्मद अली ने जो 19वां ओवर कराया उसमें उसको 22 रन पड़े हैं, 6 रन रह गए 6 बॉलों पे डिफेंड करने के लिए, और हुनैन शाह ने 3 रन देके 1 विकेट लेके डिफेंड कर ली है। आप ऐसी चीजें मतलब ये दिस इज सो, मतलब ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि आप चाह के भी ऐसी चीज पुल ऑफ नहीं कर सकते। पूरा इस्लामाबाद का डग आउट वर कन्विंस्ड कि हम लोग जीत गए, हम लोग फाइनल खेलेंगे। आई एम श्योर हैदराबाद के डग आउट वर ऑल्सो कन्विंस्ड कि यार अब मुश्किल ही है, लेकिन बिलीव था मानस लेबुशेन को, बिलीव था हुनैन शाह को, एंड दे पुल्ड इट ऑफ। ज़ल्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक अच्छे रन रेट से स्कोर करे, क्योंकि डेथ बॉलिंग पूरी PSL में इनसे अच्छी कोई भी नहीं करा रहा हैदराबाद से। हुनैन शाह इस वक्त डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट चल रहा है, ठीक है, रॉ पेस है उनके पास। इधर तो वो है ना नाहिद राना खेलेगा, उसकी पेस है, अली रजा या नाहिद राना में से कोई एक खेलेगा, दोनों नहीं खेल सकते, लेकिन दोनों के पास पेस है। इधर तीनों बॉलर्स 140 प्लस की बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद अली 140 प्लस की बॉलिंग कर रहा है, आकिफ जावेद 140 प्लस की बॉलिंग कर रहे हैं, और हुनैन शाह भी 140 की रेंज में ही बॉलिंग कर रहा है। पेशावर ज़ल्मी के पास माइकल ब्रेसवेल जैसी बला भी है, जिसको सब न्यूजीलैंड में द बीस्ट कहते हैं, बीस्ट का उसका निकनेम है। तो ब्रेसवेल भाई पिछले साल तो कुछ खास कर नहीं पाए मुल्तान सुल्तान्स के लिए, लेकिन इस साल ही हैज़ बिन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल फॉर ज़ल्मी। बड़ी गेम का बड़ा प्लेयर बनने का मौका आ गया है बाबर आजम के पास। क्या बाबर आजम अपनी बैटिंग से, अपनी कैप्टनसी से पेशावर ज़ल्मी को ये टाइटल जिता सकता है? क्योंकि पूरी कायनात मेरे हिसाब से इस वक्त दोनों टीम्स के फेवर में है, पेशावर ज़ल्मी के भी और हैदराबाद की भी, क्योंकि हैदराबाद जिस सिचुएशन में जीत रहा है जाके और जिस तरीके से फाइनल में पहुंचा है, मुझे तो नज़र आ रहा है द यूनिवर्स इज़ ऑन हैदराबाद साइड। सिमिलरली बाबर आजम ने जो इस PSL में बैटिंग की है, जिस एक्सेलरेशन से उसने अपनी दोनों सेंचुरीज मारी हैं, ठीक है, जिस स्ट्राइक रेट से वो पूरी PSL में खेल रहा है, जितना वो खुश लग रहा है, ही हैज़ अ चांस एट रिडेम्पशन। जो पिछले 3-4 साल उससे परफॉर्म नहीं हुआ, पिछले 3-4 साल उसने इतनी बातें सुनी है, उसने सुना गया, अपने उसको कहा गया घंटे का किंग, लिंग, जिम्बाब्वर एंड व्हाट नॉट। उसके पास भी यूनिवर्स की तरफ से एक मौका है रिडेम्पशन का कि बॉय तू ये कर और सबके मुंह बंद करा दे फॉर द टाइम भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे जितना मर्जी अच्छा हो जाए, है तो ये लीग। परफॉर्मेंस जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे दोगे ना, जब वहां आके गेम ऑन करोगे, तो वहां आपकी होगी असल रिडेम्पशन। लेकिन इसको हम एक मिनी रिडेम्पशन भी समझ सकते हैं। तो फॉर मी अगेन ये वही बात होगी कि मैं नहीं पिक कर सकता, मैं आपको बता चुका हूं, दिल है ज़ल्मी के साथ,
गट कह रही है नहीं बॉय हैदराबाद जीत जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ कौन जीतेगा। एंड अगर ज़ल्मी हार जाए तो क्या आप लोगों को अफसोस होगा? सिमिलरली अगर हैदराबाद हार गई तो क्या आप लोगों को अफसोस होगा या नहीं? इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। मैंने आप लोगों को वादा किया था ये मैं प्रीव्यू की वीडियो बनाऊंगा, मैं अभी बनाया हूँ क्योंकि मैं अब भी शूट से आया हूँ यार। मुझे कोई 5 मिनट हुए शूट से आए हुए और मैंने कहा नहीं यार, मैंने अपने तमाम व्यूअर्स को कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैंने बना दी, मूड तो मेरा था नहीं। तो ये है मेरा टेक, ये है मेरे ख्याल से की पॉइंट्स जो डिस्कस करने ज़रूरी थे। कौन बनेगा हीरो ऑफ द फाइनल, कौन करेगा ऐसी कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस, या कौन सी टीम ऐसी टीम परफॉर्मेंस देगी कि वो अगली टीम पे हो जाएगी हावी। वी शैल फाइंड आउट। तो यही है आज की वीडियो यार। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा कल आपसे फाइनल के बाद। अल्लाह हाफिज।